हमारा क्षेत्र धनी इलाका चले तब न तो छोटी लाइन गाँव गाँव में पहुँचले। अगर छोटी लाइन 150 साल पहले गाँव गाँव में पहुँचले, जे इलाका में आप बुलेट ट्रेन बने के चाहिए, जे इलाका में मेट्रो चले के चाहिए, इस सपना हम सब फिर से देखे लिए। हमारा कोनो भी मजदूर के ट्रेन अपन इलाका से नहीं चाहिए। साथी 5 दिन पहले के बात है, हम एक रिपोर्ट पढ़ लिया, आहू सब देखने हैं अखबार के माध्यम से। और भारत देश के जो सत्ता है वो रिपोर्ट के देखबे चाहे है। जम्मू कश्मीर में दिल्ली से कश्मीर तक एक रेल लाइन बन रहा है। चेनाब नदी पर 3000 करोड़ के पुल बन रहा है। 3000 करोड़ मतलब मिथिला क्षेत्र में 30टा चीनी मिल खुल सके। जो प्रोजेक्ट है वो 60,000 करोड़ के है। दिल्ली से कश्मीर के हम सब ऐसा 3 साल पहले आयल छल। हम सब की मांगने चलिए, हम सब मांगने चलिए कि मिथिला विकास बोर्ड बना दे, 1 लाख करोड़ के हमरा सबके स्पेशल पैकेज दे, ताकि हम सबके इलाका विकास करे। देश में एक देश का 2 नीति विकास के किया है। जब कश्मीर में 1 रुपया जनरेट नहीं हो जाए, 60,000 करोड़ रुपया भारत सरकार अपन टैक्स के पैसा से खर्चा करे। नॉर्थ ईस्ट में खर्चा करे। जे सत्ताधीश के, जे देश के, जे इलाका चलवे के काज करे, वो इलाका में पलायन के कहानी है। हम एक मिथिला राज्य मांगे ठाड़ भेल। अब हम सब बैठे वाला नहीं थी। हम मंच से जब चल जाए अपन गाँव, अपन समाज में हम तमाम चेहरा के ढूंढे के काज करबे। आज जब हम इतना एलो तमाम चेहरा के ढूंढे दिले हम सबसे आशा करा कि नेता से अपेक्षा छोड़ दियो। नेता से अपेक्षा छोड़ दियो। अरे हम नेता छिए, हम मिथिला के विकास के बात करे छिए। कोनो नेता से अपेक्षा छोड़ दियो। हमार नेता बनले पिछला पंचायत चुनाव में, अगला नगर निगम में पंचायत चुनाव में हमार नेता बनते। मिथिला के विकास के बात नहीं करते, मिथिला शब्द के राजनीतिक के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। अगला सांसद और विधायक कैसा हरबई के काज करवे, इस सत्ता के देखने के काज करवे। तो सब आदमी अपने को बहुत पैघ मंच है। हमरा काफी खुशी भा रही है। तो अहाँ सबके ऊर्जा के देखे ये हम सबके ऊर्जा के बस 20% है। चूंकि पिछला 5 साल में मेहनत के लिए अहाँ सब आदमी जना ये आंदोलन में सहभागी दिलिए। जब तक भी मिथिला मैथिली के संगठन ये आंदोलन में सहभागी दिलिए, उनको सबसे विनम्र निवेदन है कि एक दिन ये आंदोलन के बाद फिर से बैठो। देखिए मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं तमाम बिहार से लोग आए हैं और इनके कुछ मांगे हैं। इनकी मांगे हैं कि मिथिला राज्य जो है इनको दिया जाए। अलग से राज्य की मांग कर रहे हैं, मिथिला राज्य की। आइए इनसे जानते हैं क्यों ये डिमांड्स कर रहे हैं अलग से मिथिला राज्य की। ये शंकर चौधरी, मैं दरभंगा जिला से हूँ। और आज आप क्यों आए हैं? यहाँ पे आए हैं, अलग से पृथक मिथिला राज्य का मांग है हम लोगों को। क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी IIT कॉलेज हैं और जितने भी मिल हैं, उद्योग मिल हैं, वो सारे बंद पड़े हैं कई वर्षों से। जो कि बहुत अच्छी तरह से जो मिथिला राज्य सुदृढ़ था, सक्षम था अपने आप में अपना भलन पोषण करने में। हमारा जो मिथिला के क्षेत्र के लोग थे वो सारे पलायन हो रहे हैं इंडस्ट्रीज बंद होने के कारण से। और 40-44 सालों से ये हमारे मिथिला राज्य की मांग है। बाद में जितने भी मांगे हुई हैं, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, ये सारे मांगे पूरी हो गई। लेकिन हमारे मिथिला क्षेत्र के लोगों को शोषित करके दबा करके रखा गया है। तो उसको हम अपने राज्य को अपना उत्थान करने के लिए, अपने भाई बंधु का उत्थान करने, अपने समाज के उत्थान करने के लिए हम लोग यहाँ पे जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना में आए हैं। डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार से कर रहे हैं, राज्य सरकार से कर रहे हैं। राज्य सरकार आप नीतीश कुमार जी के पास गए? हम लोग नीतीश कुमार जी के पास भी गए हैं, कई बार उनको बोला भी गया है। लेकिन वो जो है ना, सो दुमुही राजनीति करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो मगध है, मगध की तरफ ज़्यादा ध्यान है उनका, हम लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो इस बार उनको ये हम संदेश देना चाहते हैं यहाँ से। वो तो कहते हैं कि मैं बीजेपी के साथ रह करके विकास नहीं कर पा रहा था, इसलिए हम छोड़ दिए बीजेपी।
नहीं नहीं, ये दो मुंही सांप वाली राजनीति करते हैं। वो तो जिधर देखते हैं, कहावत हम लोगों में मैथिली में कहावत है, जय जगदीश एक कप चाय में हमरे दिस। जहाँ प्रलोभन मिलता है वो वहाँ लुढ़क जाते हैं। वो तेज प्रताप यादव जी तेज जो भी हैं, अभी तक में जो भी शासन हुआ है आज़ादी के 75 साल से, सब ने। तेज प्रताप जी यादव जी आ गए हैं, युवा हैं वो, क्या लग रहा है वो आप लोगों की आवाज उठाएंगे? देखिए, युवा हैं लेकिन सब जो है ना परिवारवाद की राजनीति करते हैं। सब अपने अपने वंशज को सुधारने में लगे हुए हैं, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को चलाने के पीछे लगे हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। बस उनके लिए यही चीज़ है, बस यही चाहते हैं वो लोग। हम किन से उम्मीद करें? 15 साल तो उनके पिताजी और माताजी भी तो राज की। कहाँ मिथिला का विकास? जी चारा घोटाला में इतने साल- चारा घोटाला अलग मैटर है, वो जो किए सो किए। हमारा हक कहाँ गया? मिथिला एक ऐसा क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र बिहार का, जिसमें अगर 20 रुपया केंद्र सरकार की ओर से मिलता है तो 2 रुपया मिथिला क्षेत्र को दिया जाता है। मैडम आप सोचिए कितनी विडम्बना है ना। एक तरफ नालंदा में शीशा का पुल और एक तरफ हमारे मिथिला में चचरी का पुल। सोचिए, एक तरफ हमारे मिथिला में 17 चीनी मिल था एक समय में। आज़ादी से पहले तो हम बहुत संपन्न हुआ करते थे। आज के डेट में हमारा युवा वर्ग दिल्ली, मुंबई ऐसे शहर में आके बस गए। गांव में अगर हम इतना युवा को इकट्ठा करना चाहें तो बरसों 10 वर्ष लग जाएगा। कारण क्या है? एक सरकार तो रोजगार दे रही है, तो उन्होंने भी कहा है तेज प्रताप यादव जी ने कि मैं रोजगार दूंगा युवा। कहाँ है रोजगार? अभी बने हैं, देंगे। कैसा रोजगार? कब बना? रोजगार देती है तो मुंबई से राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे बिहार के लोगों को, मिथिला के लोगों को पलायन नहीं करता। यहाँ पे जो क्षेत्रीयवाद है, आज उनका कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में भी शोषण हो रहा है। हर जगह शोषण हो रहा है, पूरे राज्यों में शोषण हो रहा है मिथिला के क्षेत्रों को। इसीलिए इस बार हम लोग पूरे दमखम से यहाँ पे उतरे हैं कि हम लोग मरते दम तक इसका जो मिथिला राज को लेकर रहेंगे। मिथिला के लोगों को इस्तेमाल कर रही है क्या हर कोई राज्य की सरकार? बिल्कुल सारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर सरकार आज तक शोषण। मैथिली का अपना लिपि है, अपना भाषा है। बिहार का क्या लिपि है? उसका क्या भाषा है? बिहार का बोल रहे हैं, मिथिला का अपना लिपि है। आठवीं जो सूची है उसमें हमको दे दिया गया है। अब हमारी लड़ाई और आज के बाद बढ़ेगी। हम लोग जब यहाँ से अपने गांव की ओर कूच करेंगे तो हम लोग हर स्तर पे, पंचायत से लेकर गांव से लेकर पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पे इसको थोड़ा और तेजी लाने का काम करेंगे। और लगभग मुझे उम्मीद है सरकार टाइम लगाएगी, लेकिन हम लड़ के 5 से 10 साल में हम मिथिला राज लेके रहेंगे। आप लोगों को डिटेन कर लिया जाए, क्या जेल भरो आंदोलन होगा? हाँ करेंगे, आंदोलन करने के साथ आए हैं, जाएंगे। पर FIR दर्ज हो। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिथिला राज लेके रहेंगे। होती रही है मैडम, मेरे ऊपर भी 5-10 FIR हुआ है। पहले भी घर परिवार वालों को परेशान किया जाए, कोई दिक्कत डर नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे घर परिवार वाले ये समझो कायर होने के बराबर है। हम मिथिला के लोग को चूड़ा दही खाने वाले ये मगधी सरकार समझ लिया था। अगर हमारे पूर्वज ये किए होते तो आज मुझे सड़क पे उतरना नहीं होता। जब शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य की मांग किया था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने कहा था हमारी लाश बिछेगी अगर राज गठन होगा तो। उसमें आहूत भी हुआ होगा, बलिदान भी हुआ होगा, लेकिन झारखंड राज्य बन के रहा। ठीक उसी प्रकार हम तो देशद्रोही हैं नहीं, हम तो पाकिस्तान में जाना नहीं चाह रहे हैं, हम तो चीन में जाना नहीं चाह रहे हैं। हम देश में ही रह करके अपना हक मांग रहे हैं। हमने आज से 5 साल पहले सरकार को एल्टीमेटम दिया था। मेरा मिथिला स्टूडेंट यूनियन का कहीं से भी मिथिला राज्य के पक्ष में नहीं था। हमने सरकार को कहा था, जैसे गुजरात के कच्छ को भूकंप आने के बाद आपने एक विशेष राज्य का पैकेज दिया जिसके तहत वो विकसित हुआ, जैसे मुंबई के नासिक को आपने दिया तो विकसित हुआ। ठीक उसी प्रकार मुझे 1,00,000 करोड़ का पैकेज दे दो। हमारे चीनी मिल, हमारे जूट मिल, हमारे जितने भी बंद पड़े कल कारखाने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। आज़ादी से पहले जो था वो हो जाए, हम सुख और समृद्ध होंगे, हम पलायित नहीं होंगे। पलायन होना अच्छा बात है, लेकिन IAS IPS होके पलायित होइए उसमें। और एक ठेला चलाने वाला एक मजदूर का बेटा आकर के मजदूरी करे और गाली खाए, एक बिहार के नाते कोई बिहारी गलती करता है उसके नाते हमारे सारे मिथिला के लोग गाली खाए, कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, विश्वास है, आत्मविश्वास है, बढ़ते जाएगा। आंदोलन करेंगे आप? हाँ करेंगे। आज इसके बाद कैसा आंदोलन करेंगे?
संसद भवन को भी घेराव करेंगे? नहीं, देखिए इसके बाद हमारा स्टैंड क्लियर है। हम लोग गांव जाएंगे, गांव जाने के बाद हमने लोगों को जगाना है। हमने जो लोग सोया है उनको जगाना है। अग्निपथ की तरह करेंगे? नहीं अग्निपथ के नहीं हम लोग तैयारी करेंगे। ना हम लोग, हमारा अपना स्टैंड है। हम शांतिपूर्ण तरीके से मिथिला स्टूडेंट यूनियन आज इसके नहीं, आज लगभग 7 साल का संगठन है। आप पता कर लीजिए, हम लोग 2017 में भी आए थे यहाँ पे। हमारा शांतिपूर्ण तरीका से मार्च हुआ था। हमने कहीं भी सरकार शांतिपूर्ण तरीके से मान जाएगी? अगर नहीं मांगी तो उग्र होने के लिए बाध्य होंगे, बलिदान देने के लिए बाध्य होंगे। अंग्रेजों ने शासन करने के बाद गांधी जी शांतिपूर्ण तरीके से करके आज़ादी पा ली, तो हम लोग क्यों नहीं पाएंगे? हमारे लिए वो प्रतीक है। ठीक है, तो आप गांधी जी के राह पर चल? बिल्कुल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपने राज्य का मांग कर रहे हैं और वो हमारा तो भगत सिंह के राह पे भी चलेंगे। देखिए ना कैसा विलम्ब ना। अभी गांधी जी का चर्चा हुआ तो एक चीज याद आया, पश्चिमी चंपारण भी हमारे मिथिला में पड़ता है, वहाँ से उनका दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। और मधुबनी मखान की जो खेती है सिर्फ मधुबनी, दरभंगा और मिथिला राज्य में होती है। उसका ब्रांडिंग बिहार मखाना के नाम पे किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है उसको बंद करके बिहार इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए हमें यदि हमारा अधिकार मिल जाए, हमें मिथिला राज्य मिल जाए, तो कम से कम हम अपने ही उद्योग को विकसित करके अपने ही लोगों को रोजगार भली भांति दे सकते हैं। हमें बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पहल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जहाँ से आते हैं ना, वहाँ पे एक लोहट चीनी मिल था। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल था। आप सोचिए, एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल। सरकार जानबूझ के कर रही है? आप हाँ, स्पष्ट है। एक लेबर जोन बनाने का है, नहीं तो एक लेबर जोन के लिए स्पेशल ट्रेन दिया जाता है मिथिला में। क्यों देता? अगर जानबूझ के नहीं करता तो क्यों देता? अगर म्यूजियम खुले तो पटना में ही क्यों खुले, दरभंगा में क्यों नहीं खुले? एक अगर आबादी 12 करोड़ की, अगर आबादी बिहार की 12 से 14 करोड़ की हो गई है, तो एक हाई कोर्ट की बेंच दरभंगा में क्यों ना लगे? साजिशन है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आप लोग। जू पार्क में भाषा के आधार पे बहुत सारे राज्य का गठन किया गया है। हम लोगों का मिथिला जो है, मैथिली हम लोग का भाषा है। हम लोगों का भाषा अलग है, कल्चर अलग है, रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है। तो हम लोग क्यों मगही के साथ रहें? ये नीतीश कुमार जो है वो मगध के लिए ही काम करते हैं। राजगीर, नालंदा, इन इलाकों में ही वो डेवलपमेंट देखते हैं, हम लोगों को मिथिला में नहीं देखते हैं। वर्षों से हम लोगों का मांग है कि हम लोग अपना राज्य अलग करें। हम लोगों के पास रिसोर्स भी है, हम लोग तरक्की काफ़ी कर सकते हैं। हम लोगों के पास माछ मखाना सब कुछ है। हम लोगों को मिथिला पेंटिंग को नाम बदल करके इन्होंने मधुबनी पेंटिंग कर दिया। एक पार्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के नाम पे कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? जब हमारा मिथिला पेंटिंग था तो मिथिला पेंटिंग ही रहना चाहिए था ना। हमारा मिथिला का मखाना फेमस है, मिथिला का मछली फेमस है, तो उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हम लोगों का मिथिला राज्य नहीं बन जाता है। सेंट्रल स्कूल बने नालंदा में, यूनिवर्सिटी बने नालंदा में, अभी हमारा बिहार मिथिला में कुछ नहीं। पहले कहला है कि संपूर्ण भारत वर्ष में एक मिथिला एहन क्षेत्र अछि जे आजादी से पहले जे कि छलै सेहो आब अहाँके नहीं अछि। तकर टिकट सब करल गेला है। जे आइ पर्यटक स्थल छै। आइ दुर्भाग्य छै दरभंगा महाराज के घर में 2टा यूनिवर्सिटी चले छै। एगो संग्रहालय हेबाक चाही जे टूरिज्म एमतै, ओहिठाम देखतै जे कोन प्रकार से मिथिला के वैभव छलैया। तकरा यूनिवर्सिटी बना देलकै, बात छै बना दो, बहुत बढ़िया छै। रामबाग के देखियो, लाल किला के बराबर छलैया, आइ कट्ठा बिका गेलै। आइ सरकार के संरक्षण नहीं कर पालक। और देखियो अहाँ के बलराजगढ़ अछि, कटिहार में 400 एकड़ छै जमीन। ओकरा बड़का अथी छै, बहुत कब्जा केने जाइ छै, ओकरा पर कोनो चर्चा नहीं छै। मिथिला में सौतेला व्यवहार हो रहल छै। आइ पंडौल हकनौर कहि रहल है। अपन महान विभूति के गोविंद नारायण सिंह के हम नमन करे छियनि कि दरभंगा महाराज से जमीन लऽ कऽ आइ ओ भक्ति के लेल देलखिन। सर आइ ओ कहि रहल है सूतागिर कतऽ चलि गेल, हाया घाट पेपर मिल कतऽ चलि गेल, चीनी मिल कतऽ चलि गेल, सबटा बनलै। ओ सरकार चाहैया, नीतीश सरकार जे छै, हम नाम लऽ कऽ आइ हमरा से किछु जलन है, सब कनिको दूर आने छै। लेकिन हम बाबू कितो सब बैठ कऽ की छै, अहाँ मगध के मिथिला के दूर रख कऽ कऽ रहल छियै। अहाँ घरक गार्जियन छै, अहाँके बराबर सब बुझबाक चाही। बंधुगण,
हम हिनका सबके आग्रह करी है दिसंबर के बाद हमरा ये आश्वस्त कला है ई सब कि दिसंबर के बाद हरेक जिला में मिथिला के हम सब कलेक्टर के घेराव करब। देखियो आंदोलन के तरीका होइ छै, आंदोलन के तरीका होइ छै। आ देखलिए तेलंगाना के, उत्तराखंड के, दक्षिण के, जो छत्तीसगढ़ के देखलिए, जाबे तक हम सब ओहिठाम का विधायक के पैदा नहीं करब, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑफिस में मंत्री के कार्रवाई शुरू कर देब, ब्लॉक में मुखिया सबसे मंत्री के कार्रवाई कर देब, ताबे तक ई संभव नहीं। एते आसान नहीं बुझो जे मिथिला राज हमरा काल्हि भेट जाए, एकरा बहुत किछु करऽ पड़त।